हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया चल रहा होगा। और आज आपका भाई बताने वाला है रिलीज डेट। जी हाँ, आपका गबड़ू भाई बताएगा रिलीज डेट। नाम चेंज हो चुका है, आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा, और भी बहुत सी चीज़ें चेंज होंगी, धीरे धीरे आपको मिल जाएगा। फिलहाल आपको सबसे पहले बता दूं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रिलीज डेट। और हाँ, मैं यहाँ व्यूज छापने नहीं आया हूँ, मैं वो काम नहीं करता हूँ। उसके बाद हम बताने वाले हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने कुछ पोस्ट डाला था, मतलब एक ट्वीट किया था, तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट बात भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट कि आखिर BGMI को इतनी डिले क्यों हो रही है। ठीक है, मतलब अर्ली एक्सेस मिल गया, सब चीज़ हो गया, सब चीज़ सही जा रहा है, तो डिले क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, तो सब पे डिस्कस करेंगे। तो सीधा शुरू करते हैं वीडियो पे। तो गाइज़, यहाँ पे अब बात किया जाएगा, ठीक है, कि आखिर मतलब कब रिलीज़ होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, BGMI का अर्ली एक्सेस आ गया था, ठीक है, लेकिन उसमें भी सिर्फ 27 स्ट्रीमर्स को दिया गया था। 27 चूतिए स्ट्रीमर्स को क्यों दिया मुझे नहीं पता। अब रीज़न क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि क्यों दिया, क्योंकि भाई आप एक चीज़ देखो कि मतलब भारत में इतनी ऑडियंस है, आप उन्हें प्रमोट करो, ना कि स्ट्रीमर्स को जो आपकी फ़ायदा दे रहे हैं। मतलब क्राफ्टन का ये बहुत गलत बात हुआ। मतलब यही हो गया कि सामने वाला खा रहा है और हम भूखे बैठे मुंह फाड़ के देख रहे हैं कि कब हमें मिलेगा। तो ये चीज़ गलत हुआ था, अर्ली एक्सेस वाला पहला चीज़ क्राफ्टन ने गलत किया था। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को याद होगा स्ट्रीमर्स ने मतलब नवंबर से रिलीज़ करने पे पड़े। कैसे भाई? तो सबसे पहले आप जान लो कि जब दिवाली आने वाला था, उससे कुछ दिन पहले, आई थिंक 15-20 डेज़ पहले, इंस्टाग्राम पे ऑफिशियल जो PUBG की साइट है, मतलब साइट नहीं है, मतलब जो पेज है, तो उस पर एक पोस्ट हुआ था, ठीक है, दिया लेके मतलब पोस्ट हुआ था। तो दिया वाला पोस्ट पे लोगों ने क्या किया था, मतलब लोगों नहीं, एक्चुअली स्ट्रीमर्स ने, स्पेशली क्रॉन्टन, नाम भी ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशली क्रॉन्टन ने क्या किया था भाई, उसने क्लियर बोला था कि आ रहा है BGMI। एक्चुअली इस समय BGMI नेम नहीं पड़ा था, PUBG मोबाइल इंडिया बोलते थे। तो आ रहा है PUBG मोबाइल इंडिया, और दिवाली में रिलीज़ हो जाएगा एकदम फॉर श्योर, 500% श्योर, इतना परसेंट श्योर। उसके बाद सुपर चार्ट्स बटोरी, खूब सारे, खूब पैसे कमाए, और फिर गायब। जब नहीं रिलीज़ हुआ तो गायब हुए, और उससे कुछ दिन बाद आके बोलते कि कुछ ग्लिचेस और ये सब के कारण नहीं हुआ है रिलीज़, वरना हो जाएगा रिलीज़। अरे भाई, ग्लिचेस क्या, मतलब 8-9 महीने लग रहे उस ग्लिचेस को ठीक ही करने में, मतलब साल भर खींच लेगा ग्लिची ठीक करने में क्या। और वो आया भी नहीं। अब आया क्या है, बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया, जिसको हम BGMI कह रहे हैं, तो वो आया भी नहीं। तो वहाँ पे तो हमारा चूतिया काटा आपने बहुत बढ़िया से, बहुत पैसे बटोरे भाई, एकदम गाड़ फाड़ पैसे लिए आपने। उसके बाद भाई यहाँ पे ये चीज़ हुआ। और अब ये लोग क्या कह रहे हैं, अभी आप जाओगे कहीं भी सर्च करोगे रिलीज डेट का, तो बोलेंगे कि भाई रिलीज आ रहा है, कुछ बग्स एंड ग्लिचेस है। तो मुझे लगता है इस बार भी भाई 8 महीने लग सकते हैं बग्स एंड ग्लिचेस फिक्स करने में, क्योंकि आप लोग तो अभी भी सुपर चैट चूतियों की तरह बांट रहे हो। तो मैं चाहता हूँ भाई, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर या व्यूअर्स से जो भी देख रहे हैं, वो ये काम ना करे, ठीक है, वो ना दे उन्हें सुपर चैट, क्योंकि उन्हें घंटा कुछ नहीं पता है, घंटा नहीं पता है। चाहे कोई भी स्ट्रीमर्स हो, कोई भी बड़ा हो छोटा हो, कुछ नहीं पता है भाई, जान लो ये बात, ठीक है ना, कुछ नहीं पता है। क्राफ्टन ऑफिशियली किसी को नहीं बताने वाला है। घंटा क्राफ्टन भाई अपने लौड़े पे बांध के रखता है इन सबको, कोई मतलब नहीं है क्राफ्टन को भाई। अब मतलब क्यों नहीं रिलीज़ कर रहा, उसका वैलिड रीज़न एक और है, मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये हो सकता है वैलिड रीज़न, मैं आपको श्योर नहीं बता दूँ, क्योंकि क्राफ्टन भाई मुझे भी कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि भाई वो मेरे रिश्ते में चाचा तो लगते हैं नहीं कि मुझे आके बताएगा, ना ही किसी और के लगते हैं, इसलिए किसी को नहीं बताता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी है, उन्होंने एक ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है? तो भाई बहुत ही सिंपल सा ट्वीट किया है, ठीक है, और ये ट्वीट आप लोग एकदम अभी आपके सामने हो गया, अगर पढ़ लो। जितने भी ऑनलाइन या डिजिटल गेम्स आज मार्केट में उपलब्ध है, उनमें से अधिकतर का कॉन्सेप्ट भारतीय नहीं। सबसे पहला ये लिखा, उसके बाद नीचे उन्होंने लिखना है, आप भी जानते हैं कि इनमें अनेक गेम्स के कॉन्सेप्ट या तो वायलेंस का प्रमोट करते हैं या फिर मेंटल स्ट्रेस का कारण बनते हैं। PM नरेंद्र मोदी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ये पोस्ट किया है। तो मोदी सर, पहले तो मैं आपको सर बोल दूं, बिकॉज आप हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, आप जो भी लिखोगे अच्छा लिखोगे, हम जानते हैं। लेकिन मुझे अब आपसे एक सवाल है। तो सवाल क्या है कि भाई, हम जो पढ़ते हैं ना, जो स्टडी कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, तो आप स्टडी हटा दो, हम बहुत खुश हो जाएंगे। गेम भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले आप स्टडी हटाओ, ठीक है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो हमें स्ट्रेस हो रहा है। जॉब खोजने में हमें स्ट्रेस हो रहा है, जॉब हमें दिला दो घर बैठे बैठे। और हम कुछ भी काम करते हैं ना, तो हमें स्ट्रेस होता है, तो हमें फ्री के पैसे दे दो बस, कि हम फ्री के पैसे करें, और मतलब हमारे अकाउंट में पैसे डाल दो और हम मौज करें, तो हमें कोई स्ट्रेस नहीं होगा। कसम से बताते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि इस गेम से घंटा कुछ नहीं होने वाला है सर, ये आप जान लो।
ठीक है। ये गेम कुछ नहीं करने वाला, इतना जान लो सर आप, ठीक है। क्योंकि ये गेम जो आप बोल रहे हो ना कि मतलब ये गेम से स्ट्रेस हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं इस गेम से हमारा स्ट्रेस रिलीफ होता है, ठीक है ना। जितनी भी थकान होती है, टेंशन होती है, सब आके दूर होता है, ठीक है, जब हम बैठते हैं। लेकिन अब आप ये बात क्यों बोल रहे हो ये भी हम जानते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हमने सुना है कि आसाम में कोई 2 बच्चे थे और वो मतलब पबजी खेलते खेलते मतलब मर गए, ठीक है। मतलब बुरा लगा भाई सुनने में आप लोग को भी, लेकिन हाँ ये सच्चाई है, ठीक है। ये डेथ हुई थी, लेकिन ये कैसे हुआ था इसकी सच्चाई आप लोग को पता है पूरी? हाँ, वो नाव पे थे, नाव पे खेल रहे थे और उनकी नाव पलट गई थी। तो मतलब ये कोई वैसा नहीं था कि पबजी खेलते खेलते मतलब एकदम घुस गया अंदर में, कहीं कुछ ध्यान ही नहीं दिया, हार्ट अटैक आ गया, मर गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था गाइस। नाव पलट गई थी, तो वो किसी के भी साथ हो सकता है। नॉर्मली आए दिन कितनी नावें पलटती है, कितने लोग डूबते हैं, तो ये चीज़ तो होते रहता है भाई। मतलब डेथ रेशियो अभी आप कोविड के कारण देखो मर रहा है, कहाँ कुछ हो पा रहा है, इम्पैक्ट कुछ नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं कर रहे हो आप लोग। मतलब क्या प्रिकॉशन है, आप लोग क्या दिखा रहे हो? कोविड केसेस घट गया है, मैं जानता हूँ, घंटा टेस्ट होना अपने आप लोगों ने टेस्ट करना बंद किया है, ठीक है ना। केसेस उतने नहीं घटे, कुछ घटे हैं, मैं ये भी कह रहा हूँ कि मतलब कंट्रोल है, ऐसा नहीं कंट्रोल नहीं है, लेकिन भाई आप लोगों ने टेस्ट करना भी कम किया है, इसलिए केसेस आना कम हुए हैं, ये भी एक रीज़न है। और सबसे बड़ी बात मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो आप लोग कह रहे हो इतना कि भाई BGMI रिलीज़ कर दो, तो मेरे हिसाब से अभी BGMI नहीं रिलीज़ हो तो अच्छा होगा। क्यों, अब इसका भी रीज़न जान लो, ठीक है। क्योंकि अभी देख लिया आप लोग ने ये पोस्ट, तो ये पोस्ट भाई मतलब पूरा आपका उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। पूरा मतलब जितने भी बैटल ग्राउंड्स वाले गेम्स होते हैं, फायर वाले, फ्री फायर, COD, सारे गेम्स, ठीक है, जितने भी होते हैं, इन सबको ये बैन करने देगा। जी हाँ, ये पोस्ट सबके लिए है, कहीं भी बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, PUBG वर्ड या ऐसा कुछ यूज़ नहीं है, ठीक है। तो ये सबके लिए है। तो अब आप क्या चाहते हो, मतलब ई स्पोर्ट्स जैसा जो इतना बड़ा मतलब वेल डेवलप्ड कंट्री में ई स्पोर्ट्स इतना बड़ा सेटअप हुआ है, ठीक है, इतने पैसे हैं उसमें भाई, मतलब ई स्पोर्ट्स इज़ द बेस्ट लाइन, ठीक है। अगर ग्रो करना है ना गेमिंग में, ई स्पोर्ट्स एक नया लाइन आया है जो इतना अच्छा है। तो अब हम वहाँ जाके लूडो तो खेलेंगे नहीं या कैरम तो खेलेंगे नहीं भाई, यही गेम्स चलेंगे। बात रही अब वॉयलेंस की, ठीक है, वॉयलेंस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। बॉलीवुड बंद करो सबसे पहले, साउथ मूवीज़ बंद करो सबसे पहले। मूवीज़ क्यों दिखा रहे हो हमें? हाँ, बॉलीवुड में बैंड चोद गोली चला रहे, ये कर रहे हैं, मतलब हर जगह मतलब हमें देखने को मिलता है ड्रग्स, गोली, क्राइम पेट्रोल्स के एपिसोड्स एंड ऑल, ये सब भी तो वायलेंस प्रमोट कर रहे हैं। ये सबको क्यों नहीं बंद कर रहे हो? करो बैन, फिर अच्छे से करो ना, कर रहे हो तो अच्छे से करो। ये क्या चुतियाप है कि गेम को पकड़ा जाए और उसको बैन किया जाए? और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ना ये चुतियाप है क्योंकि यहाँ पे कुछ गेमर्स भी है, कुछ स्ट्रीमर्स भी है जो घंटा फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए हैं। और जब मैक्सटर्न बेचारे ने एक अच्छा सा मतलब सपोर्ट खोला था कि अनबैन PUBG, उसकी गांड मार ली गई थी, किसके थ्रू आप लोग जानते हो, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत गलत होता है गाइस, मतलब यहाँ पे कोई साथ भी नहीं है। तो मतलब मैं यही कहूँगा कि अब बात कर लेते हैं फाइनल रिलीज डेट की। तो अभी PUBG रिलीज़ नहीं हो। अब बात रही बग्स और ग्लिचेस की जो बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सुपर चैट्स देना बंद करो, अपना चूतिया कटवाना बंद करो, ठीक है। सुपर चैट्स मत दो गाइस, कुछ नहीं मिलने वाला है उससे। और उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। रिलीज़ डेट की फाइनल बात की जाए तो अगर आने का होगा भी तो नए सीज़न में आएगा मेरे हिसाब से, ठीक है, नए सीज़न में आएगा। मतलब यार आप ही सोचो ना, पुराने सीज़न को अब लाके क्या करेगा, तो आएगा भी तो हो सकता है नए सीज़न में। फिलहाल सुपर चैट्स बंद करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने ये पोस्ट किया है तो उस पर कुछ ना कुछ एक्शन हो सकता है। कोई CM, कोई MLA, किसी ने नहीं पोस्ट किया है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर है, नरेंद्र मोदी सर हमारे प्राइम मिनिस्टर है। वी हैव टू रेस्पेक्ट हिम। अगर वो कुछ भी डिसीजन लेंगे, वी हैव टू रेस्पेक्ट हिम, चाहे हम कुछ भी कर ले। बट एक चीज़ याद रखना, अगर डिसीजन गलत है ना, अगर गलत है, रेस्पेक्ट करना, पीसफुली प्रोटेस्ट भी करना, ठीक है। रेस्पेक्ट कर लेना पहले कि चलिए ठीक है आपने कहा, अब हमारी भी सुनिए आप। हमें लगता है कि ये ऐसा है और उसके बाद हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट फॉर दैट वी नीड टू बी टुगेदर। तो चलो यार गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे और देखते हैं कि अब आगे क्या होता है।